सबसे बड़ी बात कि हर चीज़ की एक फैक्ट्री होती है। साबुन बनाने की एक फैक्ट्री होती है, केमिकल बनाने की एक फैक्ट्री होती है। इसी तरीके से एक जो फैक्ट्री होती है, जो आदमी के अंदर जो विचारों की होती है, आदमी के अंदर सद्गुणों की जो फैक्ट्री होती है, और वो होता है उसका गुरु। अगर ये फैक्ट्री की कोई डुप्लीकेशन हो नहीं सकता। मैं ऐसा मानता हूँ कि आसाराम बापू ने हरिओम बोलते या राम बोलते अगर सीखा होगा तो ये बापू जी थे। और आज बड़े दुख की बात है, जिसको हम हिंदुस्तान बोलते थे, जिसको हम हिंदुओं की बात करते थे, जिन लोगों, जिन बड़े राजनेताओं ने हिंदुओं के नाम पे इस कुर्सी कब्जे कर लिए, आज ना ऑपोजिशन है न बैठे वाले लोग हैं। सिर्फ एक ही बात है, गलत क्या हुआ, झूठ क्या हुआ, ये सब कोर्ट कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर लोगों को वास्तविकता, सही बात सभी को मालूम होने के बावजूद भी आज कौन क्यों सामने नहीं था। हर किसी पार्टी का अगर कोई आदमी अगर कोई गलत करता है तो ये आदमी ने गलत किया, इसके अंदर राजकीय षड्यंत्र है, आज इसके अंदर ये है। तो आज मुझे मालूम नहीं पड़ता कि बापू के अंदर कहीं भी लोग, इतने बड़े बड़े लोग हैं, फिर भी क्यों नहीं गए। क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी पहले गद्दी नहीं थी, तभी यही लोग बापू के पैर के नीचे बैठते थे। आज बड़े दुख की बात हो रही है कि खुद की गद्दी आने के बाद इन्होंने, देखो ये बात तो होती है, दिवाली का टाइम है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि वनवास तो भगवान राम को भी होना था, गद्दी तो भगवान राम की भी होनी थी। आज कई सालों के बाद भी भगवान को इसके लिए लोग याद करते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं सुना, उन्हें अपने राज की, अपने राजपट की, अपने लोगों की चिंता थी। मुझे ऐसा लगता है जो भी हुआ वो, लेकिन आने वाले दिन ये सत्य हैरान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है। मुझे ऐसा मालूम ज़रूर विश्वास है कि बापू के जो भी आक्षेप हुए होंगे, जो भी हुआ होगा, मुझे हमें यकीन है कि आज इतने हज़ारों लाखों के तादाद में लोग आज भी बापू के दीवाने क्यों है, आज भी बापू के भक्त क्यों है, तो उसकी वजह उसके पीछे एक आस्था होती है, एक श्रद्धा होती है। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहे तो भी वो शायद 2000-5000 लोगों को इकट्ठा करने का होती है, तो उसको बड़ा मार्केटिंग करना पड़ता है। लेकिन बापू के आज इतने भक्त हैं, इतने स्वयं सेवक है कि हजारों ने, लाखों की दुनिया में लाखों लोग आज भी रैलियां निकाल रहे हैं अलग अलग राज्यों में। दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन, अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर में कंटिन्यू रोज धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ों को ना मीडिया दिखाती है, ना उनके पीछे कोई पार्टी का सपोर्ट होता है? मैं ये सब बात में से गुजर चुका आदमी हूँ, मैंने भी कई लड़ाई लड़ी है, मुझे भी मालूम है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि सत्य हमेशा जीत होती है। जिन लोगों ने गद्दी पे बैठ के कभी बोला कि उसकी वजह से गया, कभी बोला आज दूध का दूध पानी का पानी है, कोई बोलने को तैयार हो या ना हो, लेकिन मैं आज बोलता हूँ कि सबको अंदर की आत्मा का भरोसा है, सबको मालूम है कि किसने क्या किया है, किसने नहीं किया है, और सबको बापू पे भी भरोसा है। लेकिन मैं ऐसा जानता हूँ कि ऊपर वाले का भरोसा सबसे ज़्यादा है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कोई कहता है इस ज़मीन पे मेरा आके, तो कोई कहता है आसमां पे मेरा आके, कोई कहता है इस कुर्सी पे मेरा आके। अरे प्यारे दोस्तों, सारी कायनात पे ऊपर वाले का आके। तो ये हक ज़रूर, बापू की इतनी तपस्या, बापू तो एक तपस्वी पुरुष है। कहाँ भी जो भी हुआ होगा, कोर्ट का काम करेंगी और न्याय तो उनको मिलेगा ही। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग इकट्ठा इतने साथ में हैं, तो भी मुझे हमें नहीं मालूम पड़ता कि कई लोग, कई ऐसी वजह है कि आज भी बापू के पीछे पड़ी है। बापू ने जो हिंदू एकात्मता के लिए, युवाओं को व्यसनीकरण से नाबूद करने के लिए बापू ने जो किया है, मुझे लगता है कि भगवान साक्षात, हमने भगवान को देखा नहीं है। हर आदमी खुद को गुरु को देखता है, क्योंकि गुरु भगवान के पास पहुंचने की एक सीढ़ी होती है। अगर जब खुद का गुरु ही संकट में होता है तो शिष्य हैरान परेशान हो जाता है। हमें भरोसा है उस ऊपर वाले पे, हमें भरोसा है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। आने वाले दिन में बहुत ही जल्दी, और आपके माध्यम से लोगों को भी चाहता हूँ, हमने जिसको गुरु माना है वो तो हमारा गुरु ही है,
लेकिन अगर कोई दुरुपचार करे तो उससे कोई नहीं, आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी पानी वाला होने वाला है। लेकिन आपके माध्यम से उन राजनेताओं को भी बताओ कि आपको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा, आपके पुराने दिन भी आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसा है कि कुदरत के अंदर ऐसा भी है, नेचुरल जस्टिस में ऐसा है, शायद किसी आदमी से एक आध गलती हो गई, कोई भूल हो गई, तो कुदरत भी या कोर्ट भी उससे ये कर दिए थे। तो बापू के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, पर जानबूझ के इनके अंदर जो लोग अड़िंगा रहे, जो पॉलिटिकल गेम खेल रहे, मुझे नहीं लगता कि ये गेम ज़्यादा देर तक चलने वाली है। जिस तरीके से भारत में 50 साल उन्होंने आयुर्वेदिक का प्रचार किया, आज वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मांग रहे हैं, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक पद्धति की दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, प्लस उनको बोला जा रहा है कि आप एलोपैथिक इलाज कराओ। इस देश में आतंकवादी को इच्छा अनुसार बिरयानी खिलाई जाती है, तो क्या एक संत को उसकी इच्छा अनुसार ट्रीटमेंट तक नहीं दिया जाता है? बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। और आप, मैं पहले ही बोला हूँ कि यहाँ पे जाओ, हर सेंट्रल लॉकअप में, कोई भी जेल के अंदर जो मांगे वो बिरयानी खा सकता है, जो मांगे वो दाल पुलाव खा सकता है। लेकिन एक संत को उसकी मांगनी हुई चीज़ अगर नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है पूरी हिंदू संस्कृति पे, पूरे हिंदुत्व लोगों पे एक बड़ी आसार है कि हमें इतना तो सोचना पड़ने वाला होगा कि कौन ऐसा आदमी है जिन्हें लाखों और करोड़ों लोगों को हरिओम बोलते सिखाया। कुछ न ज़्यादा कुछ के इतना तो सोचना चाहिए कि किसने भी हमें राम बोलते जिसने सिखाया, जिसने हरिओम बोलते सिखाया, अगर हम उस संत को हम भूल जाएंगे, उस संत की लाखों तपस्या को भूल जाएंगे, उस संत के हजारों करोड़ों के अनुयायी को हम भूल जाएंगे, अगर हम उसकी संस्कृति नहीं बताएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में पूरी हिंदुस्तान की हर संस्कृति पे आज इस पे आज दावा डाला है, कल दूसरे ओर के बढ़ाएंगे। अगर हिंदू संस्कृति को जताना है तो सभी लोगों को इकट्ठा होकर एक मंच पे आना पड़ेगा।